हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11th ऑफ क्लास 10th। तो चैप्टर नंबर 11th क्या है? चैप्टर 11th है हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यानी कि 9th क्लास में हम जो सर्कल पढ़ के आए हैं, सर्कल का हमने सिंपल एरिया पढ़ा था, कंप्लीट सर्कल का पाई आर स्क्वायर, उसका सर्कमफ्रेंस क्या पढ़ा था 2 पाई आर। तो उस सर्कल के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट जो लेवल आता है इसमें, या फिर कह सकते हो आगे के जो टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं वो हम 10th क्लास में कवर करेंगे। जैसे कि अगर सर्कल में हम कोई पार्ट निकाल दें, कोई सर्कल का अलग से पार्ट बना दें किसी एंगल पर, तो क्या कहलाते हैं, उसके एरिया क्या होगा, उसकी आर्क कितनी बनेगी, उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा। तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है ये क्या है। यहाँ पर एक सर्कल बनाया हो हमने, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में हमने दो चीजें पढ़ी थी 9th क्लास में। एरिया होता है और क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, तो एरिया क्या था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो ये दो फॉर्मूले आपने अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, अच्छी तरह से आपको याद भी है। ठीक है, अब ये तो बात थी कंप्लीट सर्कल की, जो पूरा सर्कल था। लेकिन अब हम क्या बात करेंगे कि सर्कल में से कोई अलग हिस्सा निकाल दे, कोई टुकड़ा बना दे सर्कल का। जैसे कि आप डायग्राम, इस वाले जो डायग्राम है ये, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या लिया है, दो हमने रेडियस लिए हैं। एक तो रेडियस ये हो गई और एक ये रेडियस होगी। एक रेडियस ओ ए है और एक रेडियस क्या है, ओ ए, और एक रेडियस हो गई ओ बी। तो इतना हिस्सा हमने क्या किया, सर्कल में दो रेडियस के बीच का जो हिस्सा है इसको हमने ब्लू से कलर कर रखा है। तो जो हिस्सा बना है दो रेडियस के बीच का, तो इसको बोलते हैं हम सेक्टर। यानी कि अगर कोई भी दो रेडियस है, टू रेडियस, अगर दो रेडियस को मिलाकर या फिर दो रेडियस के बीच में जो हमारे पास सर्कल का पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। अब सेक्टर दो टाइप के, एक तो मेजर मेजर सेक्टर और एक होगा माइनर। अच्छा, मेजर का मतलब क्या है, जो बड़ा वाला एरिया बना है, और माइनर का मतलब जो छोटा वाला है। जैसे हमने सेंटर ओ है, ओ से हमने एक ओ ए रेडियस बनाई और एक ओ बी रेडियस बनाई। अब इससे एक तो छोटा वाला एरिया बन गया जो यहाँ ब्लू से रिप्रेजेंट हो रहा है, और एक व्हाइट वाला एरिया, क्योंकि ये भी तो एक अगर देखा जाए तो रेडियस के बीच का ये एरिया है, यहाँ से लेके इधर का। तो जो बड़ा वाला एरिया है इसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर, और जो छोटा वाला है इसको बोलेंगे हम माइनर सेक्टर। तो उम्मीद है कि आपको इस सेक्टर के बारे में समझ में आया होगा कि सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर क्या है और मेजर सेक्टर क्या है। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं। सेक्टर के बाद एक और टर्म आती है आपके पास, वो होती है सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट क्या होता है, नेक्स्ट टर्म। देखिए ये हमारे पास क्या, एक सर्कल है। अगर सर्कल में हम कोई भी कॉर्ड बनाते हैं, जैसे मान चलो ये कॉर्ड है, कोई ए बी कॉर्ड है। अब इस ए बी कॉर्ड को इस सर्कल में बनाने से हमारे पास दो एरिया हो गए, एक तो ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अगर इसको हम हाईलाइट करें तो नीचे वाला येलो एरिया हो गया, और एक ऊपर हो गया हमारे पास रेड एरिया, ये वाला। ये एरिया हमारे पास हो गया ऊपर रेड और नीचे येलो। अब आप देखोगे इनमें से एक एरिया छोटा है और एक एरिया क्या है, बड़ा है। तो इनमें से जो बड़ा वाला एरिया है उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला है वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नीचे से एरिया निकला ये वाला, ये क्या है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला क्या है, मेजर सेगमेंट। यानी कि अगर हम किसी सर्कल में कोई कॉर्ड बना देते हैं, कोई भी कॉर्ड ए बी, कुछ भी कॉर्ड अगर उसमें हम खींच देते हैं, तो उस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जो पार्ट बनता है उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। तो एक होगा मेजर सेगमेंट और एक होगा माइनर सेगमेंट। लेकिन अगर वही कॉर्ड अगर हम इसे डायमीटर बना दें इस टाइप से, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल सेगमेंट्स हो जाएंगे। तो दोनों मेजर और माइनर दोनों ही कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो सेगमेंट क्या कैसे बनता है, जब हम किसी सर्कल में कोई भी कॉर्ड खींचते हैं तो उससे क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। लेकिन अगर हम किसी सर्कल में दो रेडियस बनाते हैं तो उसके बीच का जो हमारे पास पार्ट आता है सर्कल का, वो होता है सेक्टर। तो उम्मीद है सेक्टर और सेगमेंट में आपको फर्क अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इनके बीच का हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, अब हमें निकालना है एरिया बिटवीन, या फिर कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, हम किसी सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं इस टाइप से। तो ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। इस सर्कल का कोई भी पॉइंट यहाँ पर सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, क्या होगा, ओ पॉइंट होगा। और यहाँ से इसके बीच में दो रेडियस, एक ऐसे और एक ये। तो ये भी रेडियस है और यहाँ पर भी रेडियस है, इसको नाम दे देते हैं हम ए और इसको नाम दे देते हैं बी। और मान चलो ये जो रेडियस है दोनों दोनों के बीच में कितना एंगल है, थीटा का एंगल है। तो हमारे पास अब दो सवाल आएंगे कि इस सेक्टर का, और सेक्टर
ओ ए बी इस सेक्टर के लिए, तो पहले एक तो आपको एरिया पता निकालना है कि एरिया क्या होगा, और दूसरा इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, ठीक है। या फिर और जो यहां से बनेगी ए से लेके बी तक, ये क्या होगी, इसकी आर्क हो जाएगी, तो या फिर आपको निकालना पड़ सकता है आर्क। अब देखिए, अगर हमें एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमने जो एरिया पढ़ा था कंप्लीट सर्कल का, जो कंप्लीट सर्कल होता है, अगर हम पूरी बात करें पूरा सर्कल है, तो इसका जो एरिया हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पाई आर स्क्वायर। ये जो एरिया था पूरे 360 डिग्री एंगल के लिए था, तो जो हमने पहले एरिया पढ़ा था 360 डिग्री एंगल कंप्लीट सर्कल के लिए था, वो क्या था, पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास एंगल कितना है, थीटा है, तो यहां से अगर हम थीटा की, अगर हम सिर्फ थीटा का जो एरिया निकालना चाहें तो क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर हम इस सेक्टर का एरिया निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। अच्छा, अब बात करते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होगा इस कंप्लीट सेक्टर का। देखो, ये वाली आर्क प्लस में ये रेडियस प्लस में ये रेडियस, यानी कि दोनों रेडियस को ऐड कर देंगे, प्लस में इस आर्क की लंबाई क्या होगी, 2 पाई आर। ये कितनी लंबाई थी, ये 360 डिग्री पर जो आर्क बनी थी कंप्लीट सर्कल की, उसकी लंबाई थी, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ थीटा के लिए, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय थीटा कर देंगे। तो ये तो हो गया सर्कमफ्रेंस अगर निकालना हो सेक्टर का। और सिर्फ अगर हमें आर्क निकालना हो तो 3/60 सॉरी थीटा बाय 360 इंटू में 2 पाई आर। इसको थोड़ा आप सॉल्व करोगे तो 2 से इसको काट देंगे 180, यानी कि थीटा अपॉन 180 इंटू में पाई आर। तो ये क्या हो जाएगी, आर्क हो जाएगी किसी भी सर्कल के लिए। तो ऐसे तो निकालना हमें किसी भी सेक्टर का एरिया। लेकिन अगर बात करें सेगमेंट की, कि सेगमेंट में एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये सेगमेंट है, अगर हमें इन सेगमेंट का एरिया निकालना पड़े तो पहले इस रेडियस को मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये रेडियस है हमारे पास और ये भी रेडियस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंगल बनेगा थीटा, पहले तो इस कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालेंगे, यानी कि पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, जो कंप्लीट सेक्टर है इतना, इसका एरिया निकाल देंगे। इतना जो सेक्टर बन रहा है ऐसे, उसमें से माइनस कर देंगे ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ओ ए बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो कंप्लीट सर्कल में क्या कर देंगे, इस माइनस सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आज का जो हमारा एक्सरसाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसका मेन कंसेप्ट था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अच्छा, अब देखिए, जो हमने अभी कोर्स कंसेप्ट पढ़ा है उनको और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप ये क्वेश्चंस को आगे तक वीडियो कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट भी आपने पढ़े हैं अच्छी तरह बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर यहाँ पर एक क्या है, इसका सेंटर पॉइंट ओ है, और एक इसकी रेडियस की लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। एक रेडियस इधर है और एक रेडियस इधर, तभी तो हमारे पास सेक्टर बनेगा। और उनके बीच का जो एंगल दे रखा है वो कितना है, 60 डिग्री। इसको नाम दे देते हैं ओ ए और बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी कि अगर हम एरिया सेक्टर निकालना चाहें, हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 60, यानी कि 60 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है आपको, आपके पास 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इंटू 6, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 से ये 6 टाइम और फिर 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 132 अपॉन में 7, तो ये इतना क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया आपके इस सेक्टर का जो कि हमें पूछा गया है, यानी कि ये क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन, सभी ने आराम से कर लिया होगा और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब देखिए ये एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्लॉक के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने इस लेक्चर में सिर्फ वो क्वेश्चन लिए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जिन्हें आपको करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बाकी जो इजी क्वेश्चंस है वो मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं, उन्हें आप खुद से प्रैक्टिस करोगे वीडियो देखने के बाद। जो भी आपको समझ में आता है फिर आप खुद से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो जो क्वेश्चन है थोड़े हार्ड है वो मैं करा देता हूँ। तो जैसे हम बनाते हैं, क्लॉक बना लेते हैं, राउंड शेप में क्लॉक है, तो उसने बोला है मिनट हैंड क्लॉक की जो लेंथ है वो कितने 40 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर पर होती है सभी क्लॉक जो सेंटर पे कनेक्ट होती है। तो यहाँ से मान चलो क्लॉक जो है मिनट वाली हैंड यहाँ तक है और इसकी कितनी है लेंथ 14 सेंटीमीटर। अच्छा, इसने बताया फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट इन 5 मिनट। देखो टोटल अगर हम बात करें पूरे सर्कल में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो 360 एंगल डिग्री का जो एंगल बना रहे हैं वो 60 मिनट में का बना रहे हैं। अच्छा, यानी कि अगर हम सिर्फ 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 360 अपॉन 60, यानी कि 6। हमारे पास जो 1 डिग्री है वो एक मिनट जो है वो कितना एंगल बना रही है 6 डिग्री का, लेकिन हमें चाहिए कितने का 5 मिनट का एंगल चाहिए, यानी कि 5 मिनट एंगल कितना बनाएगी 6 इंटू 5 दैट इज 30 डिग्री। यानी कि हमें सिर्फ 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एक पहले क्लॉक मान चलो घड़ी जो थी, घड़ी की सुई इस पॉइंट ए पर थी, अब पॉइंट बी पर आ गई और उसने कितने मिनट में आ गई 5 मिनट में, और 5 मिनट में कितना एंगल बना है 30 डिग्री। यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है सेंटर पॉइंट। तो हमें जो एरिया कवर किया है इस 5 मिनट में या फिर 30 डिग्री में, वो एरिया हमें बताना है। तो ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। आपको पता है सेक्टर का एरिया, वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज, एरिया सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपके पास कितना है 30 डिग्री। तो ये इसमें जो हमारा बीच जो कंसेप्ट छिपा हुआ था, जो ट्रिक थी वो क्या थी कि 5 मिनट में वो सुई कितना डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आपने यहाँ से देख लिया कि 60 मिनट में कितना बनाती है, 60 मिनट में वो बनाती है हमारे पास कितना 360 का, 1 मिनट में बनाएगी 360 बटे 60 डिग्री का। अच्छा, उसके बाद अगर हम 6 डिग्री आ गया 1 मिनट के लिए, लेकिन हमको चाहिए 5 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगी, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो एरिया निकालते हैं 30 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू पुट करेंगे, इंटू में रेडियस कितने 14 इंटू इसका स्क्वायर। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल और 3 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम, 7 से 2 बार, और इधर हम करेंगे तो 6 2 से काटेंगे 6 बार और 2 से 11 बार, फिर यहाँ से काटेंगे 2 से 3 बार और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 14 इंटू 11, यानी कि 11 इंटू 14 अपॉन में 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया क्या होगा, वो जो मिनट हैंड क्लॉक है जो सुई की घड़ी है मिनट वाली, वो 5 मिनट में इतना एरिया कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड फर्स्ट पॉइंट है द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपके तीनों ही जो कंसेप्ट है, आर्क की लेंथ निकालना, एरिया निकालना सेक्टर का और सेगमेंट का एरिया निकालना, ये सारी चीजें क्या कवर हो जाएंगी। तो इसको देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। अगर ये क्वेश्चन इतना पूरा आता है तो लॉन्ग मार्क्स में आएगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा 5 या 6 मार्क्स में। काफी इजी क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से बिल्कुल कंसेप्ट वाइज से करके अपने मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए हम। यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट O है, एक रेडियस पॉइंट A पर मान लेते हैं हम और एक रेडियस पॉइंट B पर मान लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल कितना गिवन है 60 डिग्री का एंगल गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, आर्क की लेंथ पूछा है, यानी कि आर्क क्या होगी A से लेकर B तक जो आर्क होगी, यानी कि आर्क A B, यानी कि या फिर आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पर कोई पॉइंट C दे दो जिससे कि ऐसा कंफर्म अच्छा लगे कि ACB क्या है, एक आर्क है। तो आर्क अगर हम ACB की लेंथ निकालना चाहते हैं तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर होता है। इसको आप थोड़ा और कैसे लिख सकते हो, थीटा अपॉन में 180 इंटू में पाई आर। तो दोनों में से ये इसको सॉल्व करने के बाद ये वाला रिजल्ट आता है। तो वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह कितनी है 60 डिग्री है। हम ये फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट यानी कि इस वाले के लिए। तो 60 अपॉन में 180 इंटू में पाई की वैल्यू
22/7 इंटू रेडियस कितनी गिवन है 21, यहाँ रेडियस और लिख देते हैं 21 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इधर क्या आ जाएगा 21। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 7 से 3 बार, उधर 6 से 3 बार, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आर्क की लेंथ कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ गया है 22 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमसे क्या पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, जो सेक्टर बना है कंप्लीट सेक्टर ओ ए सी बी, इसका एरिया निकालेंगे हम। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी। तो एरिया का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पता है, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 60/360 इंटू में पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह क्या 21, इसका स्क्वायर करेंगे तो 21, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कितनी टाइम जाएगा 60 से हम 360 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, 7 से 3 बार और 3 से 6 जाएगा 2 बार, 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बार। तो हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 21 यानी कि 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या गया एरिया ऑफ द सेक्टर। इतनी बात समझ आई, एरिया का सेक्टर भी हमने निकाल लिया। अब बनाते हैं सेगमेंट। सेगमेंट के लिए क्या करते हैं इस कॉर्ड ए बी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो पार्ट है ये वाला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, ये क्या हो गया तो बाहर हो गया, इसको कोयने से हम क्या करते हैं ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। ये जो हाईलाइट एरिया है ये क्या इसका सेगमेंट है और हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। यानी कि हमें एरिया चाहिए ए सी बी सेगमेंट का। अब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करना होगा, पहले तो कंप्लीट सेक्टर का एरिया चाहिए जो कि हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हमें एरिया चाहिए ट्राइंगल ओ ए बी, इसका एरिया निकाल लेंगे, जिससे कि हमें सेगमेंट जो हमने सेक्टर का एरिया निकाला है ये इसमें से माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। उसके लिए हमारे पास जो ट्राइंगल बना है ट्राइंगल ओ ए बी, अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, देखिए देखिए अब हमें एरिया निकालना है किसका ट्राइंगल ओ ए बी का। इस एरिया का ट्राइंगल निकालना है तो सबसे पहले हमें चेक करते हैं कि ट्राइंगल किस टाइप का है। तो एंगल ये कितना है, यहाँ पर एंगल हमको 60 गिवन है, बचा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। आपको पता है ओ ए इक्वल है किसके ओ बी के, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। इसका मतलब जो एंगल ए होगा ये एंगल इस एंगल बी के इक्वल होगा, क्योंकि अब ये दोनों साइड इक्वल है और इक्वल साइड अपोजिट में इक्वल एंगल बनाती है। तो यानी कि ये एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तीनों एंगल का साइड कितना होगा 180, जिसमें ये 60 है तो बचा कितना 120। 120 को हाफ ऑफ करेंगे तो इधर भी 60 आ जाएगा और इधर भी 60 आएगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो इसको आप x मान लो तो ये भी x हो जाएगा। तो जब तीनों को ऐड करोगे यानी 60 प्लस में x प्लस में x इक्वल टू 180, जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे यानी कि 2x इक्वल टू ये 60 इधर जाकर 180 में से माइनस हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 120। और यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे जो कि क्या आएगी 60। यानी कि हमें पता चल गया कि जो हमारे ट्राइंगल है, यहाँ लिख लेते हैं इसको हमने जो ट्राइंगल बनाया है ट्राइंगल ओ ए बी, कैसा ट्राइंगल है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है एंड वी नो दैट area of equilateral triangle क्या होता है अंडर द रूट 3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ए क्या है उस एरिया की यानी कि जो ट्राइंगल है उसकी साइड है, तो हम एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया कैसे निकालेंगे अंडर द रूट 3/4 इंटू में साइड कितनी है उसकी 21, जो हमें रेडियस दे रखी है वही तो इसकी साइड है, जो यहाँ पर रेडियस गिवन है ये तीनों साइड इक्वल है, तो ये 21 ये भी 21 और ये भी 21। तो साइड के लिए क्या करेंगे हम 21 और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा अंडर रूट 3/4 इंटू में 21 का स्क्वायर होता है 441। यानी कि हमारे पास टोटली अगर हम देखें तो एरिया आ गया 441 इंटू अंडर रूट 3/4। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया किसके आ गया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। हमें चाहिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, सेक्टर का एरिया आपने निकाला था 231 सेंटीमीटर और ट्राइंगल का एरिया निकला है 441 इंटू √3 अपॉन 4 सेंटीमीटर। तो इसमें से जब जो वैल्यू माइनस करेंगे, जो हमारे पास एरिया आएगा वही क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। तो यहाँ तक आपको आंसर छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप आगे सॉल्व करना चाहो तो इसको और एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, पढ़िए क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर shaped grass field of side 15 मीटर by means of a 5 मीटर लॉन्ग rope। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो डायग्राम में देखते हैं एक बार। हमारे पास ये क्या है, एक स्क्वायर टाइप का फील्ड है जिस पर घास उगी हुई है। अब एक घोड़े को इसके कॉर्नर पॉइंट, इस पॉइंट पर हमने बांध दिया रस्सी से। इसकी साइड कितनी गिवन है आपको, इसकी साइड गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन घोड़े की जो रस्सी हमने दी है वो कितनी दी है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर की रस्सी दी है। 5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ये। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, सेंटीमीटर की जगह हम क्या करेंगे, मीटर करेंगे। तो 15 मीटर फील्ड की जो लेंथ है, लेकिन हमने जो रस्सी प्रोवाइड की है, यानी कि अगर देखी जाए यहाँ से लेकर इतनी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से इतनी, तो ये कितनी है, सिर्फ 5 मीटर की। मतलब इतनी मीटर की लेंथ हमने उसकी रस्सी बांधी है घोड़ी की, कि इतनी मीटर तक इस जो हम खूंटा है, जो पेग है, उससे बांध रखा है, उससे इतनी मीटर दूर तक ये जा सकता है, सिर्फ 5 मीटर दूर तक। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया इसके बेसिस से वो क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो देखिए, अगर हमने इसको 5 सेंटीमीटर की रस्सी दी है, तो उससे पूरे एरिया में अगर देखी जाए तो 5 सेंटीमीटर की रस्सी इतनी जाकर ये सिर्फ इतना एरिया को ही कवर कर पाएगा या फिर खा पाएगा घास को। तो अगर हमें जो एरिया बताएंगी कि वो कितनी घास खा सकता है फिलहाल, तो वो सिर्फ इतनी घास खा सकता है जहां यहाँ पर उसकी रस्सी उसको अलाउ करेगी। तो ये हो जाएगा। यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। आप पूछोगे 90 डिग्री कहाँ लिख रहा है, देखो स्क्वायर जो होता है उसका सभी कॉर्नर कितने को होते हैं, 90 डिग्री का। तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री है। तो हम ये क्या बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा। अगर ऐसा मान के चलो, इसको हम पूरा सर्कल बनाए इस टाइप से, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। सर्कल में क्या, ये एक सेक्टर बन गया जिसकी रेडियस कितनी है, 5 मीटर है। तो हम इसका सेक्टर क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट के लिए हम एरिया निकालते हैं, इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ 3.14 गिवन है। तो हम ये क्या यूज करेंगे, 3.14 ही यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो क्या वैल्यू आएगी, 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर करेंगे 5 इंटू 5। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 से 36 जाएगा 4 बार। उसके बाद जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3.14 इंटू 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 अपॉन में 4। इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करिए, फाइनल में क्या रिजल्ट आएगा। इसको जब आप कंप्लीट को सॉल्व करोगे तो इन द लास्ट रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। इसको जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे, इसका पहले इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोनों की, फिर 4 से डिवाइड करोगे, तो ये लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब दूसरे केस में क्या है कि ये रस्सी को इसने 5 मीटर ना करके इसको सीधे 10 मीटर यानी कि यहाँ तक कर दिया है। अब जो एरिया है, अगर हम बात करें, इसने रस्सी को यहाँ तक बढ़ा दिया, अब इतनी रस्सी हो गई है, तो यानी कि जो घोड़ा है इतने एरिया को और खा पाएगा। तो यानी कि ये जो एरिया है ये इंक्रीज एरिया है, इतने एरिया में घोड़ा और ज्यादा घास खा रहा है। तो हमें जो एरिया बढ़ा है इस बार, वो हमें बताना है कि कितना एरिया बढ़ गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास रेडियस बनेगी सर्कल की वो क्या हो जाएगी, अब हमारे पास रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, या सॉरी 10 मीटर। पहले तो 5 थी, लेकिन अब क्या हो गया कि 10 मीटर यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे, इस बड़े वाला जो सेक्टर बनेगा यानी कि इतना टाइप का, इतने में क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे। अब तो सेकंड पार्ट के लिए करते हैं सॉल्व। तो अब हमारे पास रेडियस कितनी है, रेडियस है 10 मीटर, और एंगल कितना, एंगल अभी भी उतना ही 90 डिग्री है। तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया वो क्या होगा 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 314 इंटू में रेडियस का स्क्वायर करेंगे यानी कि 100। यहाँ से वही 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी 314 अपॉन में 4।
क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएंगे, जीरो हटाने पॉइंट हटाने जीरो, और जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको आप और चाहो तो फर्दर सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, 8.5 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आया है उस रस्सी को 10 मीटर बढ़ाने के बाद जो टोटल एरिया आया है कि अब वो टोटल इतना एरिया खा पाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ उतना एरिया चाहिए जो इंक्रीज हुआ है। ये तो टोटल एरिया आ गया रस्सी को बढ़ाने के बाद, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ जो एरिया इंक्रीज हुआ है, यानी कि हमने जो पहले इस जो एरिया है ये, यानी कि एरिया विद 10 मीटर रोप माइनस कर देंगे एरिया विद 5 मीटर रोप। तो इसके लिए हमने जो एरिया निकाला वो कितना है, 78.5 माइनस जो हमने इससे पहले एरिया निकाला था, जो हमने ये वाला एरिया निकाला था ब्लू वाला, ये कितना था, यहाँ पर हमने निकाला है ये रहा 19.625, यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे 19.625। इसमें से जब आप इसे माइनस करोगे तो कितना एरिया आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एरिया आएगा, इसमें से माइनस करो इसको, 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, जितना एरिया उस रस्सी को बढ़ाने से एक्स्ट्रा मिलेगा घोड़े को। तो ये आ गया वो वाला एरिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। एक सिल्वर का ब्रोच है इस टाइप से, जो आपको एक फिगर में दिख रहा है ये वाला, और इसकी डायमीटर कितना है, यानी कि पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमीटर है वो कितना है, 35 mm। तो अगर हम इसका रेडियस निकालना चाहे तो 35 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इतने mm के आगे इसकी रेडियस आ गई। The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure। तो जो डायमीटर की लेंथ है, ऐसे हमने कितने लगाए, 5 डायमीटर लगाए, 1 2 3 4 और 5, तो 5 डायमीटर हमने लगाए हैं, जो कि पूरे ब्रोच को कितने एरिया कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, तो पहले पता करना है द लेंथ ऑफ द टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, यानी कि जितनी इस ब्रोच को बनाने के लिए सिल्वर वायर का यूज हुआ है उसकी लेंथ निकालनी है। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो लेंथ में क्या क्या आ जाएगा, इसका कंप्लीट सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर कंप्लीट वाला, प्लस में डायमीटर की लेंथ कितनी है, डी है, और कितनी डायमीटर है टोटल 5। तो ये तो आ जाएगा उसका फर्स्ट का आंसर, यानी कि 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास कितनी है 35/2, प्लस में डायमीटर 35 इंटू में 5, यहाँ से सॉल्व करोगे 7 से जाएगा 5 बार, और 2 से 2 कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 110, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 175, जिनको ऐड करोगे तो 582। इतने हमारे पास mm के क्या है टोटल सिल्वर वायर यूज हुई है, जिससे कि हमारा जो ब्रोच बन के तैयार हुआ है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है सेकंड उसकी पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या आंसर आएगा, सेकंड पार्ट को पढ़िए क्या पूछा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। अब जो ईच सेक्टर बना है मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये हमारे पास जो सेक्टर येलो वाला, क्योंकि सभी जो 10 पार्ट हैं वो इक्वल हैं, तो हमें किसी भी एक का एरिया बताना है कि एक सेक्टर जो एक बना है हमारे पास सेक्टर, उसका एरिया कितना होगा। तो देखो हमारे पास क्या क्या है इसमें, हमारे पास रेडियस कितनी है 35/2, और हमारे पास एंगल कितना होगा, एंगल की बात है, देखो टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री, और कितने टोटल इक्वल पार्ट इसमें 10 है, तो 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि एंगल आ गया 360 डिग्री, नहीं ओनली कितना है 36 डिग्री एंगल आ जाएगा। ये टोटल 360 था, 10 इक्वल पार्ट थे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो एक पार्ट का एरिया आ जाएगा 36 डिग्री। तो हमें अब इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर वाला। तो सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या आ जाएगा 36 अपॉन में 36, क्योंकि थीटा की जगह 36 है, इनटू में पाई की जगह कितना 22/7, और रेडियस कितनी है 35/2, इसका स्क्वायर करना है तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैंसिल करेंगे 3 से 7 से 5 बार, और 2 से कट जाएगा 11 बार, 36 से चला जाएगा 10 टाइम। अब क्या करना है 5 से इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देंगे, ऊपर क्या बच गया 11 इंटू 35 अपॉन में 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली में क्या आंसर आ जाएगा लास्ट का, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 8 इधर 3, यानी कि 385 अपॉन में 2 सेंटी कितना mm में है ना, तो mm स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ जाएगा।
तो पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा था कि सिल्वर वायर की टोटल लेंथ पूछी थी, जिसमें हमने क्या किया, इसका पूरा जो सर्कमफ्रेंस है उसको और 5 डायमीटर उनको ऐड कर दिया। दूसरे हमसे ईच सेक्टर का एरिया पूछा है, जिसमें एंगल हमारा कितना आ गया 36 डिग्री, और ये फॉर्मूला लगाकर सेक्टर वाला हमने ये एरिया भी निकाल लिया। एक क्वेश्चन और रहता है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज सोन इन फिगर। तो एक राउंड टेबल है, इस पर 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल डिजाइन है, जैसे कि हमें इस डायग्राम में दिख रहे हैं। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर हम बात करें यहाँ से इसकी जो रेडियस है ये कितनी है 28 सेंटीमीटर, ऐसी रेडियस यहाँ हो जाएगी, ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगी, और ऐसे ही यहाँ पर, ये सभी क्या रेडियस है इसकी, ठीक है। अच्छा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डिजाइन बनी है नीचे वाली, ये डिजाइन हमने जो बनी है इसका रेट क्या है 0.35 पैसा पर मिनट है, 0.35 रुपए पर मिनट है ना, पर सॉरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम इसका कंप्लीट कॉस्ट निकालेंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जितना एरिया इस डिजाइन में कवर हुआ, ये वाला, ये जो एरिया हमारे पास बना है, जितने भी डिजाइन है वो एरिया निकालना पड़ेगा। फिर उसको इस 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि ये जो एरिया है सेगमेंट बन गया, इस सेगमेंट का एरिया निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ओ मानते हैं, यहाँ पर ए मानते हैं, और यहाँ पर बी मान लेते हैं, या फिर इसको अच्छे से बनाते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेंटर है इसका, ये होगी रेडियस पॉइंट किसी ए पर, और ये हो गई किसी पॉइंट बी पर, ये हो गया पॉइंट सेंटर ओ। इसकी रेडियस कितनी है 28 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना, वो 28 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थीटा पता होना चाहिए। अब देखिए थीटा कैसे निकालेंगे, हमारे पास कितने पार्ट हो रहे हैं, केवल 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल पार्ट है, यानी कि हमारे पास जो टोटल एरिया है वो कितने का, 360 डिग्री का है। ये कितने पार्ट का एरिया है, 6 पार्ट का एरिया है, लेकिन हमें कितने का चाहिए, सिर्फ एक पार्ट का चाहिए। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 से काटेंगे 60। तो हमारे पास एक जो पार्ट है इसका थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास थीटा भी आ गया। हम एरिया निकालेंगे पहले, हम यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। इसका एरिया निकालते हैं, यानी कि 60 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू में आर कितना है 28 इंटू में 28। तो 60 से कटेगा 6 बार, 7 से जाएगा 4 बार, उसके बाद क्या करेंगे हम 2 से काट देते हैं 11 बार, और यहाँ 3 बार। क्या रिजल्ट आ जाएगा, 11 इंटू 4 44 इंटू 28 अपॉन में 3। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया आ जाएगा 2 3 1 2। इन दोनों जब मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना एरिया आ गया इस कंप्लीट सेक्टर का, वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है ये वाला, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, ये एंगल 60 है, और अभी हमने एक केस पहले पढ़ा था इस वाले केस में, तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी कितने हो जाएंगे 60 60, यानी कि ट्रायंगल कैसा हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकाल लेंगे, जिससे कि फॉर्मूला क्या होता है √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 28 का स्क्वायर, यानी कि √3 अपॉन 4 इंटू 28 इंटू 28। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से 7 बार, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 7 इंटू 28 दैट इज 196 इंटू √3। ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपको निकालना है जो डिजाइन है वो एरिया, वो डिजाइन कैसी है, डिजाइन एक तरीके से सेगमेंट है सर्कल का। तो सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एरिया में से माइनस कर देंगे, यानी कि 410.66 जो हमने एरिया निकाला था कंप्लीट सेक्टर का, उसमें से माइनस कर देंगे 196 इंटू √3। यहाँ पर क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर देंगे 196 पॉइंट इंटू में 1.7 इसकी वैल्यू होती है √3 की। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 196 मल्टीप्लाई बाई 1.7। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 333.2। इतना रिजल्ट आ गया। अब क्या करेंगे, इस एरिया में से ये वाला एरिया से माइनस करेंगे, यानी कि 410.66 माइनस करेंगे 333.2, तो इक्वल में क्या आएगा 410.66 माइनस करना आपको 333 पॉइंट में 2 इक्वल टू
इनकी एरिया है 7.46। तो इतना एरिया किसका है? ये एरिया आपका डिजाइन का एरिया है, डिजाइन का एरिया, ठीक है। अब ऐसी कितनी डिजाइन है आपके पास? हमारे पास ऐसे 6 डिजाइन है। तो अब क्या करोगे, वन एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना है? एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना है? 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कितना चाहिए? 6 का चाहिए, तो 77.46 मल्टीप्लाई बाई 6, तो कितना आ जाएगा? 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो बात करते हैं, टोटल कॉस्ट, तो एक की जो कॉस्ट थी 0.35 थी। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या गिवन है? 0.35 इधर गिवन है। यहाँ पर देखो ये रही 0.35 कॉस्ट गिवन है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट कॉस्ट निकालने के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.35 मल्टीप्लाई बाई ये वाली चीज, यानी कि 464.76। तो टोटल ओवर कितना एरिया आएगा, यानी कितनी वैल्यू आएगी? 162.66 रुपीज। तो इतनी हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी इस जो हमारे टेबल की जो ये हमारे पास जो भी ये क्लॉथ है, टेबल कवर है, इसके डिजाइन को बनाने के लिए। तो क्या आंसर है? हम आंसर क्या है? 162.66। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं, और जो ये मैंने कराया है ये अपडेटेड कंटेंट है, यानी कि जो इस बार जो हम आपका सिलेबस है उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में से, जिसमें सेक्टर और सेगमेंट पढ़ना है आपको। तो जितने कोशिश की है कि जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं जरूरी करने के लिए, वो सारे क्वेश्चन आपको इस लेक्चर में करा दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो लेक्चर में किसी और कंसेप्ट के साथ।